दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आयुष सुपर नॉलेज में। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि मैं इस YouTube चैनल में जो उत्तराखंड या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको अपने आसान भाषा में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो आज मैं लाया हूं उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है नंदा गौरा योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार 2 चरणों में लाभ देती है। पहले चरण में जो बालिका का जन्म हुआ है तो जन्म के 6 माह के भीतर उसको अप्लाई करना होता है, तो उसको 11,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। और जो बालिकाएं इंटर पास हो जाती है उनको द्वितीय चरण में 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। तो ये 51,000 रुपये की धनराशि के रिगार्डिंग क्या आपकी जो है क्वेश्चन है, कौन इसकी पात्र हैं, इस संबंध में मैं संक्षिप्त जानकारी आपको दे देता हूँ। विस्तृत जानकारी जो ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना है उसकी जानकारी मेरे YouTube चैनल पे पहले से पड़ी है। उम्मीद है आप लोग उसको भी देखेंगे तो बहुत से इश्यू आपके सॉल्व हो जाएंगे। और कोशिश करूंगा कि आप लोग अगर कोई कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को दूं। और उद्देश्य एकमात्र है कि अधिक से अधिक बालिकाएं जो है इस योजना का लाभ ले सके। तो बात करते हैं इसमें कौन आवेदन कर सकता है। तो इसकी जो आवेदन की मेन पात्रता है कि परिवार की मासिक आय 6,000 रुपये होनी चाहिए। और दूसरा इसमें एक शर्त यह है कि उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। और अन्य जो मेन शर्त है कि उत्तराखंड के कोई राजकीय विद्यालय से, गवर्नमेंट विद्यालय से पास आउट छात्राएं इसमें आवेदन करेंगी। और यदि प्राइवेट संस्थान से भी अगर कोई बालिका पास आउट है तो उसको आरटी के तहत अगर उसका वहाँ उस विद्यालय में प्रवेश हुआ है या फिर पास आउट हुई है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकती है। अन्य जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हुई छात्राएं इसके लिए पात्र नहीं है, ऐसा इसमें जीओ में मेंशन है। और साथ ही जो भी बालिकाएं इसके आवेदन को करेंगी वो ऑनलाइन माध्यम से ही करेंगी। ऑनलाइन माध्यम का जो लिंक है मैं इस अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और आप लोग विदित भी है कि समय समय पर न्यूज़पेपर में भी इसका ऐड निकाला गया है। मेन चीज़ पात्रता आपको मैंने बता दी। अब बात करते हैं कि इसके जो डॉक्यूमेंट हैं आपको कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और क्या इसकी लास्ट डेट है। तो सबसे पहले लास्ट डेट की बात कर देता हूँ। और इसमें जो जियो है 30 नवंबर इसको इंटर पास जो बालिकाएँ हैं, और शर्त मेन ये है कि जो 2024 में पास आउट बालिकाएं हैं वही इस वर्ष जो है आवेदन कर सकती है। जो 24 से पहले 23, 22, 21 में जो बालिकाएं अगर छूट गई हैं तो वो लोग दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल 24 में जो इंटर पास हुई है वो बालिकाएं आवेदन कर सकती है। और जो बालिकाएं प्राइवेट माध्यम से नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से अगर किसी ने पास आउट है तो वो भी इसके पात्र हैं, वो भी इसका आवेदन कर सकती है। अब बात करते हैं कि मेन इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट वही हाई स्कूल और इंटर का आपका सर्टिफिकेट छात्रा का लगेगा, और आधार कार्ड माता पिता का भी लगेगा और छात्रा का भी लगेगा, और पैन कार्ड छात्रा का भी लगेगा और माता पिता का भी लगेगा। और अगर किसी का अगर पैन कार्ड आने में देरी है तो आप लोग उसकी रसीद अप्लाई करके रसीद लगा सकते हैं। और स्थायी निवास इसमें छात्रा का लगेगा, और हाउस टैक्स का एक प्रमाण लगेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हाउस टैक्स देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो आप संबंधित ग्राम प्रधान से एक प्रमाण पत्र बनाएंगे कि हमारा कोई भी हाउस टैक्स नहीं कटता है इस ग्राम पंचायत में, उसका एक प्रमाण लगाएंगे। अगर नगरीय क्षेत्र में है तो नगर पालिका से, नगर पार्षद से आप उसको लिखा के एक प्रमाण पत्र लगाएंगे। अन्य जो है आय प्रमाण पत्र आपके परिवार के मुखिया के नाम से आय प्रमाण पत्र होगी, और परिवार रजिस्टर की नकल आपको लगेगी। और SECC डेटा जो कि संबंधित विकास खंड कार्यालय से मिलता है, यदि आपके पास उपलब्ध है तो उसकी भी प्रति यहाँ पे ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। और विगत 3 बार का, अर्थात 3 बार के आपके इससे पूर्व के बिजली के बिल की भी प्रति इसमें अपलोड होनी है। और एक शपथ पत्र आपका इसमें अपलोड होगा जो कि शर्तें इसमें दी गई है, उसका फॉर्मेट भी इस लिंक में आपको दे दूंगा। और वेबसाइट में भी आपको वो फॉर्मेट मिल जाएगा शपथ पत्र का। और
बैंक पासबुक जो है छात्रा की लगेगी, जिसमें मेन जो अकाउंट नंबर और ये चीज़ें उसमें मेंशन हो, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं आप जो परिवार रजिस्टर में मेंशन करेंगे, ऑनलाइन पोर्टल पे भी मेंशन करेंगे परिवार के सदस्यों की संख्या, तो सभी सदस्यों का इसमें बैंक पासबुक की 1 साल की स्टेटमेंट लगाएं, या फिर 1 साल का अपडेट पासबुक आप इसमें लगाएं तो दोनों चल सकता है, या फिर बैंक स्टेटमेंट एक साल का विगत 1 साल का उसमें परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी का लगाना जरूरी है। और उच्च शिक्षा में दाखिला का भी इसमें प्रावधान है कि आप जब उच्च शिक्षा में प्रवेश करेंगे तभी आपको 51,000 रुपये मिलेंगे। तो उच्च शिक्षा अर्थात इंटर के बाद चाहे आप कोई डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन किया हो, या फिर आपने कोई ग्रेजुएशन कोर्स में अप्लाई किया हो, कोई कॉलेज में अप्लाई किया है, तो उसकी जो भी संबंधित रसीद है और या एडमिशन का जो भी आपका फॉर्मेलिटीज़ है उसको आप लोग इसमें संलग्न करना अनिवार्य है। और साथ में प्रधानाचार्य की संस्तुति का एक प्रमाण पत्र पोर्टल पे भी अपलोड है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे भी अपलोड कर दूंगा, वो भी आपको प्रधानाचार्य से हस्ताक्षर करा के सबमिट करना है, ऑनलाइन अपलोड करना है। और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसका फॉर्मेट भी इसमें ऑनलाइन डाला गया वेबसाइट पे, और मैं भी इसमें अपने पोर्टल पे डाल दूंगा। तो ये सारे फॉर्मेलिटी आप जब पूरा करेंगे तभी आप बहुत सावधानी से अपने जो जानकार है उसके माध्यम से, या फिर अगर आप खुद भी अगर जानकार है, नेट का ज्ञान आप लोगों को है और थोड़ा बहुत आप ऑनलाइन पोर्टल से काम का आपको अनुभव है, तो आप लोग खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक आपने अप्लाई करना है। और यदि कहीं पे भी मिस्टेक होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या फिर आपको दिक्कत आ सकती है। अपना फ़ोन नंबर और अकाउंट नंबर विशेष रूप से आपको बहुत सावधानी से भरना है, ताकि अगर फ़ोन नंबर मेंशन होगा तो आपके पास कॉल भी आ सकती है, और जो आपका लॉगिन आईडी आप बनाओगे उस आईडी को आपको संभाल के रखनी है, ताकि आप उस पोर्टल पे नियमित अपडेट लेते रहें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमेशा अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या फिर आप अपने सीडीपीओ कार्यालय से नियमित रूप से आप लोग अपडेट लेते रहें। और अगर आपने आवेदन ऑनलाइन किया है तो उसका जो भी फाइनल सबमिट करोगे उसका प्रिंट निकाल के आप अपने पास रखें, और पोर्टल का जो भी आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना रखा है उसको आप हमेशा अपने साथ रखें। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप उसको सुधार सकते हैं, और कोशिश करें कि 30 तारीख का इंतज़ार न करें, जल्द से जल्द आप लोग अपना आवेदन भरें। और यदि कोई और अन्य जानकारी आपको इससे संबंधित चाहिए होगी तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे या फिर मेरे कमेंट पे आप लोग लिख सकते हैं। और लास्ट डेट इसकी जो है 30 नवंबर है, और 30 नवंबर से पहले आपने सभी ने इसमें अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। अगर जानकारी आपको और चाहिए होगी तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मुझे आपको जो ये सूचना दी गई है आप लोगों के लिए उपयोगी हुई होगी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।